ओज़लिम के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं करीम। हमारे दरमियान दूरियां बढ़ चुकी हैं बहुत। ओज़लिम का दिल भर चुका है। अब तो मेरे साथ कहीं बाहर भी नहीं जाना चाहती वो। जब देखो अपनी दोस्तों के साथ ही घूमती रहती है। ये क्या फजूल बातें हैं हसन? जाहिर है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेगी। तुम जो उसके बारे में ये सब सोच रहे हो, ये सारी बातें फजूल हैं बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं है करीम। ओज़लिम मुझे नहीं चाहती। अम्मी, मैं नसरीन से बहुत मोहब्बत करता हूं। यकीन करें, जैसा आप सोचती हैं वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। और मैंने नसरीन को शादी के लिए प्रपोज भी किया है। मेरी एक बात याद रखना जुनैद, मैं इस शादी के लिए कभी रजामंदी नहीं दूंगी। अगर तुमने उससे शादी की तो समझना मैं तुम्हारे लिए मर गई, और मैं भी समझूंगी मेरा कोई बेटा नहीं। तो वो घटिया औरत मेरे बेटे के पीछे पड़ चुकी है। अगर तुमने वो किया जो तुमने सादिया को कहा है, तो मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी वो देखकर अंदाजा हो जाएगा कि असल पागल कौन है। जो होना है होकर रहेगा। अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। मैं अपनी बहन की खुशी के खातिर किस हद तक जा सकती हूँ अभी तुम नहीं जानती। तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे के जरिए मुझे हरा दोगी जानान? हेलो, कौन? जानान, नंबर कैसे मिला पहले ये बताओ। मेरे पास तुम्हारे पूरे खानदान के नंबर हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बहनोई का भी। मेरी बात सुनो जहरा। तुम मेरी बात सुनो जानान। तुम्हें एड्रेस भेजा है, वहाँ आ जाना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बताओ किस बारे में बात करनी है। जब तुम वहाँ आओगी तो मालूम हो जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं करीम को कॉल ना करूँ तो शराफत से आ जाना। ठीक है, देखते हैं तुम क्या बात करोगी। मुझे एड्रेस मैसेज कर दो जहाँ पर आना है। पागल, क्या मुझे इससे अकेले मिलने जाना चाहिए? और कर भी कह सकती हूँ। किस कदर घटिया औरत है। समझती है कि मेरे बेटे को फंसाकर अपनी बहन सादिया को बचा लेगी वो। बेवकूफ। क्या हुआ तूबा? तूबा कहा? अब तो बोल सकती हूँ ना मैं। मेरा मतलब अब तो तुम मेरी भाभी जैसी हो, यानी अब तो तुम भाई की दोस्त हो, तो मैं तो तुम्हें तूबा कह सकती हूँ ना। फजूल बातें करना बंद करो। जिम मेरा सिर्फ और सिर्फ अच्छा दोस्त है। जो देखा उसका गलत मतलब मत निकालो। मैंने जो अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन है मुझे। और वैसे तुम और जिम इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए, और वो भी इतनी जल्दी कि एक ही छत के नीचे साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मैं जानती हूँ तुम्हें डर लग रहा है ना, कि तुम्हारे बाबा को ना बता दूं मैं। बताओ मुझे, डर लग रहा है ना तुम्हें कि किसी को पता ना चल जाए? नसरीन, तुम सांप हो जिसका काम सिर्फ डसना है। जो कुछ तुमने देखा है अगर वो तुमने बता भी दिया तो हाँ, कोई भी घर में तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। और अगर यकीन कर लिया तो फिर मैं इनकार कर दूंगी और ऐसा ड्रामा करूंगी कि उल्टा तुम फंस जाओगी, समझी? तुम आग से खेल रही हो, और मेरा इरादा तो ये बात तुम्हारे बाबा को बताना नहीं था, मगर तुम खुद ही इतनी बहादुर बन रही हो। बार बार मुझे खुद उनको बताने के लिए मजबूर कर रही हो तुम। तो मैं कैसे ठुकरा सकती हूँ तुम्हारी बात? वैसे अगर मैं चाहूं तो कोई मकसद पूरा करवाने के लिए ये बात बता सकती हूँ। भाभी, घटिया लड़की। अमीने कहाँ पर है? किचन में सुल्ताना साहिबा।
मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अम्मी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? किया क्या है मैंने? आपका रवैया उसके साथ ऐसा क्यों है? इसी की हकदार है वो। अम्मी, आपको इतने छोटे छोटे मसलों को इस तरह बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, मगर तो मत करो ना करीम, मैं मां हूं तुम्हारी, और इस हैसियत से मैं जैसे जिससे दिल चाहे बात करूंगी, और तुम भी मुझे कुछ नहीं कह सकते। अम्मी, ये सब क्या है? मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, कुछ दिन वहीं रुकूंगी। तुम्हें तो मेरी जरूरत नहीं है। अरे अम्मी, ये क्या फजूल बातें कर रही हैं आप मुझसे? जुनैद, देखो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, लेकिन तुमने उस लड़की की वजह से मुझे तकलीफ दी। अम्मी, आपको खुदा का वास्ता है, चले आए, बैग रखें, बैठकर बात करते हैं। मैं यहाँ अब उस वक्त वापस आऊंगी जब तुम उस लड़की को छोड़ दोगे, वरना मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं आऊंगी। हटो। मुझे कोई जॉब ढूंढनी होगी। सबा, मैं आ रही हूँ, तुम घर पर हो ना? घर पे ही हूँ। सादिया, क्या कोई मसला है? मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें कोई पछतावा है। नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है करीम। बस मैं यहाँ बैठकर कुछ बातें सोच रही थी और रेस्ट कर रही थी। सिनान की वजह से अफसुर्दा होना? हाँ बिल्कुल, सिनान के जाने से मैं वाकई अपसेट हूँ, मगर जिस तरह से वो क्या है उसका सोच रही थी। मैं तुमसे कुछ इसलिए नहीं कहती क्योंकि तुम मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दोगे। किसकी बात कर रही हो सादिया? नसरीन। फिर से नसरीन? करीम, मैंने तो उसे ये तक नहीं पूछा कि उसने वो सब सिनान के साथ क्यों किया, मगर सिनान तुमसे बहुत नाराज था। तुम्हें लगता है मेरा कसूर है? हाँ सादिया? नहीं तो मैं तुम्हें तो क्या बल्कि किसी को भी इसका इल्जाम नहीं दे रही हूं। मैं जानती हूं कि तुम उन्हें हिकमत की अमानत समझती हो, इसलिए उनकी हिफाजत करते हो, मगर काश कि तुमने उसके साथ ये बर्ताव ना किया होता। मैं जानता हूं कि सिनान ने ऐसा क्यों किया और क्या वजह है इसकी। सबा के यहां से जाने का कसूरवार वो नसरीन को ठहरा रहा है, और मुझे यह समझ नहीं आता कि वो नसरीन से इतनी नफरत करता ही क्यों है। ये बात तुम बताओ मुझे, सबा क्यों गई थी इस घर से?
सादिया, मुझे बताओ कि सबा क्यों गई थी इस घर से? करीम, मुझे नहीं मालूम, यानी उसका दिल चाहा तो वो चली गई। मालूम नहीं क्यों। कोई ना कोई बात तो है इस सब के पीछे। पता लगा लूंगा मैं। हमारे मोहल्ले का दिल फेंक आशिक आ गया। ये स्टाइल तो देखो। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुमसे बात कर रहा हूँ। करीम साहब की बेटी को जो फंसा लिया है, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे ही चर्चे हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसका नाम लेने की? क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया? जितना जल्दी हो सके अपना सामान बांधो और निकल जाओ इस घर से। तुम्हारी शक्ल मैं इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। बाबा। हाँ कहो बेटा। गुड मॉर्निंग। क्या आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जरूरी मीटिंग है मेरी। कुछ कहना चाहती हो मुझसे? नहीं तो बस ऐसे ही गुड मॉर्निंग कहने आई थी। ठीक है, तो फिर शाम में मुलाकात होती है। शाम में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जुनैद। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग तूबा जान। अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूं मैं। चलो आओ चल के नाश्ता करते हैं। तहसीन आते हुए एक कप चाय मेरे लिए भी लेके आना। ओह, हमारे मोहल्ले का दिल फेंक आशिक आ गया। ये स्टाइल तो देखो। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुमसे बात कर रहा हूँ। करीम साहब की बेटी को जो फंसा लिया है, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे ही चर्चे हैं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसका नाम लेने की? क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सुनो, मस्कर इंसान, खुद को समझा क्या है? कैसे मार सकते हो मुझे? अभी अभी तुम्हारे मुंह पर कहा है मैंने, याद रखना। इस जगह पर अगर तुमने दोबारा उसका नाम लिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये बात एक एक बंदा कान खोलकर सुन ले मेरी। तुम इसका पीछे क्यों नहीं छोड़ते आतिफ? उसे यहाँ से जाना होगा, और जब तक वो यहाँ से नहीं जाएगा मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। पागल। समझ में आ गया नसरीन को किसने बताया होगा। बल्कि अभी सबक सिखाता हूं मैं नसरीन को। हेलो। बात सुनो सांप। क्या कह रहे हो तुम? ये तुम्हारा आतिफ से क्या चक्कर चल रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? इनकार करने की जरूरत नहीं है। आतिफ ने ही तुम्हें बताया था ना कि तूबा यहाँ पर आई है। उसके अलावा तुम कैसे जानोगी? हाँ? किस तरह की इंसान हो तुम? बताओ किस तरह की? तुम एक ऐसे बंदे का साथ दे रही थी जो तुम्हें खरीदना चाहता था। बहुत खूब जिम, कमाल करते हो तुम। तूबा और तुम्हारी बात करीम साहब तक ना पहुँचे इसलिए तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। करीम साहब को जब ये पता चलेगा कि तुम आतिफ के साथ मंसूबा बना रही हो तो क्या होगा?
जाहिर है वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे। वो बिल्कुल मानेंगे और मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगा। बात सुनो, तूबा के साथ कोई मदाखलत नहीं करना। और दूसरी बात, तुम करीम साहब को ये नहीं बताओगी कि तुमने तूबा को मेरे साथ देखा था, समझ गई ये बात? और याद रखना, अगर तुमने करीम साहब को सब कुछ सच सच बता दिया तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर में दर्द कर दिया। अल्लाह अल्लाह, क्या वाकई इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई है? समझ में नहीं आ रहा इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है बात करने के लिए। आयशा आपा का सुनकर बहुत दुख हुआ। फातिमा ने बताया तो यकीन ही नहीं आया। मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। आयशा आपा। अमीने आपा, आप मेरी अम्मी को कैसे जानती थी? क्या आप उन्हें काफी अरसे से जानती थी? नहीं, वो थोड़े अरसे से ही जानती हूँ उन्हें। कितने अरसे से? चंद ही साल हुए हैं। अच्छा। सबा, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? सादिया साहिबा तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी और मैं भी। मुझे लगता है उन्हें तुम्हें काम से निकालने के बाद बहुत दुख हुआ। अब कुछ भी अहम नहीं रहा अमीने आपा। सबा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, फिक्र मत करना। तुम कभी भी खुद को अकेले मत समझना। मुझे बड़ी बहन समझो अपनी। अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं वाकई काम तलाश कर रही हूँ, लेकिन आपने उस औरत को नहीं बताना है इस बारे में। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, चाय पीते हुए बातें करेंगे। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। सादिया, फातिमा को मैंने तुम्हारे कमरे में देखा। हाँ, तो वो वहां सफाई कर रही होगी। अब अमीने सब कुछ तो नहीं कर सकती। देखो बेटी, तुमने सब कुछ ही छोड़ दिया है। ऐसा लगता है तुम किसी बात की वजह से परेशान हो। अपने आप को संभालो बेटी। इस घर में काम करने वालों को पता होना चाहिए कि इस घर की असल मालकिन तुम हो। ठीक है, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा अम्मी जान। यकीनन इन दोनों माँ बेटी ने कोई चक्कर चलाया है। सादिया के ऊपर जादू टोना कर दिया है। जल्द ही ये बेडरूम मेरी बेटी का होने वाला है। बेवकूफ औरत। ये सारा फर्नीचर हटा देंगे। देखो जरा, ये सारा फर्नीचर हटा दिया जाएगा, नया फर्नीचर आएगा मेरी बेटी की पसंद का। यहां पर क्या कर रही हो तुम? वो मैं कमरा साफ करने के लिए आई थी। लेकिन झाड़ू या डस्टर तो नहीं है तुम्हारे हाथ में। मकसद क्या है यहां आने का? सुल्ताना साहिबा, मैं पहले चेक करने आई थी कि कमरा बेतरतीब तो नहीं है। इसे संवारने के बाद फिर मैं सफाई का सामान लेकर आती। फातिमा, ये मत समझो कि मैं करीम हूं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम और तुम्हारी चालाक बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। आखिरी मर्तबा कह रही हूं तुम्हें, दोबारा इस कमरे में नहीं आना।
तुम किचन में रहोगी अमीने के साथ। समझ आ रहा है या नहीं? समझ रही हो या नहीं? समझ गई सुल्ताना साहिबा, अच्छी तरह से समझ गई। निकलो। देखो जरा कितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही है ये औरत। जब छोटी थी लगता था जिंदगी मुश्किल है, लेकिन पता चला कि बचपन बहुत खुशगवार था। लेकिन जब बड़ी हुई तो जिंदगी और मुश्किल हो गई। मेरी प्यारी अम्मी, आपने कितनी मेहनत की मुझे स्कूल भेजने में और खाना खिलाने में। काश मैं आपसे नाराज ना होती, काश मैं आपको कोई दुख ना पहुंचाती अम्मी। मुझे माफ कर दे। आपने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही बड़ा किया। काश मैं आपको तभी बता देती जब मुझे मालूम हुआ कि सिनान आपका बेटा है। काश मैं आखिरी बार आपको गले लगा सकती। मैं जानती हूँ आप मुझे सुन रही हैं इस वक्त। अब वक्त आ गया है उन लोगों से इंतकाम लेने का। मैं वापस उस घर में जाऊंगी। अपनी बहनों से मिलना चाहती हूँ। उन्हें इस हकीकत का नहीं मालूम। मैं उस घर में वापस जाऊंगी और सादिया से इस चीज का हिसाब लूंगी जिसने मुझे एक बेबस बच्ची की तरह निकाल दिया। ओफ, कहाँ रह गई है ये? तुम यहाँ पैदल आई हो? तो तुम मेरे बेटे को फंसाने में लगी हुई हो जनान? नहीं तो तुम्हें बताती चलूं, तुम्हारा बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वैसे एक बात है, तुम्हारा बेटा है बहुत हैंडसम। तुम मेरे बेटे से दूर रहना समझ आ रही है जनान? अगर तुम सादिया को तंग करना बंद कर दोगी तो फिर शायद मैं तुम्हारे बेटे से दूर रहने के बारे में सोचूंगी। ज़हरा, तुम्हें उससे दूर रहना होगा जनान। दादी जान, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम कहीं जा रही हो क्या? जी, एक जरूरी काम था मुझे। अम्मी जान, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ मेरी जान। बस वो शायद मौसम जरा सा चेंज हुआ है तो मुझे जुकाम हो गया है, और कोई बात नहीं है। आप अपना ख्याल भी तो नहीं रखती। पता है मौसम चेंज हो रहा है, कोई मेडिसिन ले लीजिएगा। ठीक है मेरी जान। चले, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। ध्यान से जाना। जी ठीक है। सादिया, फातिमा को मैंने तुम्हारे कमरे में देखा। हाँ, तो वो वहां सफाई कर रही होगी। अब अमीने सब कुछ तो नहीं कर सकती।
देखो बेटी, तुमने सब कुछ ही छोड़ दिया है। ऐसा लगता है तुम किसी बात की वजह से परेशान हो। अपने आप को संभालो बेटी। इस घर में काम करने वालों को पता होना चाहिए कि इस घर की असल मालकिन तुम हो। ठीक है, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा अम्मी जान। यकीनन इन दोनों माँ बेटी ने कोई चक्कर चलाया है। सादिया के ऊपर जादू टोना कर दिया है। हाँ, देखो तो जरा कैसी गुमसुम बैठी हुई है, कुछ होश ही नहीं कि इसका पूरा घर तबाह बर्बाद हो रहा है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सादिया, मैंने ज़हरा को मार दिया। क्या क्या कह रही हो तुम? ठीक है ठीक है ठीक है, पुरसुकून हो जाओ जाना। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या बात कर रही हो, बस तुम पुरसुकून हो जाओ। हम अंदर चल के बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ आराम से। जानान, संभालो खुद को जानान, क्या कर रही हो? रुको। तुम मेरे बेटे से दूर रहना, समझी? अगर मैं ना रहूं तो फिर क्या तुम सादिया से दूर रहोगी? मैंने कहा तुम दूर रहो उससे। बस बहुत हो गया। तुम जैसी पागल औरत के साथ बहस नहीं करूंगी मैं। लगता है प्यार की ज़बान समझ नहीं आ रही तुम्हें। इधर आओ ज़रा, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने कहा रुको। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। क्या हो गया? क्या मार दिया मैंने उसे? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसे। हो सकता है कि वो जख्मी हो। मैं जेल नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मैं जेल। मैंने कुछ नहीं किया, नहीं किया मैंने कुछ भी। जनाब साहिबा, क्या हुआ आपको? जरा संभल के। आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था। चले आए, मैं आपको अंदर छोड़ देता हूँ, गाड़ी में बाद में ले जाऊंगा। इतनी सुबह सुबह इसको क्या हो गया है? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है इसकी? शुक्र है कि मेहमत ने इसे पकड़ लिया, वरना इसको बहुत चोट लगती। किचन से जाके देखती हूँ। जानान, ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है? क्या कोई काम है जो मैं कर सकूं सादी साहिबा? नहीं नहीं कुछ नहीं मैं तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। जानान, मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सादिया, मैंने ज़हरा को मार दिया।
क्या क्या कह रही हो तुम? ठीक है ठीक है ठीक है, पुरसुकून हो जाओ जाना। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या बात कर रही हो, बस तुम पुरसुकून हो जाओ। हम अंदर चल के बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ आराम से जानान, संभालो खुद को जानान। क्या कर रही हो? रुको 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 जानान, रुको जानान, पुरसुकून हो जाओ। चलो चल के बात करते हैं आराम से, आ जाओ। फातिमा, क्या कर रही हो तुम ये? कुछ नहीं, बस बाहर देख रही थी कि चल क्या रहा है आखिर। हेलो, हाँ सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? बात सुनो मेरी, जब तक मैं ना आऊं घर का ख्याल रखना है तुम्हें। सुल्ताना साहिबा को चाय देने जा रही हूँ। शुक्रिया। हाँ। शुक्रिया। खाने में आज क्या बनाऊं सुल्ताना साहिबा? हल्का फुल्का सा कुछ बना लेना, खाने के लिए इत्तेमाम करने की जरूरत नहीं। ठीक है सुल्ताना साहिबा। अमीन है, ऊपर के कमरों में फातिमा को जाने मत देना, उसे बस किचन के काम ही करने हैं। बिल्कुल सुल्ताना साहिबा।